बहुत पहले की बात है। एक जंगल था जो बहुत ही घनी थी, जिसमें एक काली चुड़ैल रहती थी। एक दिन उसी जंगल से होकर मोटू अपने सामानों को बेचकर शहर से घर वापस जा रहा था। तभी वो अचानक से रुक जाता है और उसे याद आता है कि ये जंगल तो बहुत ही भयानक है। लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक भयंकर काली चुड़ैल रहता है। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक जंगल में से अद्भुत आवाज आने लगती। कौन है वहाँ? बाहर आओ। कौन है? क्या कर रहा है वहाँ पर? तभी वो काली चुड़ैल अचानक से बाहर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर मोटू बहुत ही डर जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक चुड़ैल है। ये मुझे जान से मार ही डालेगा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, बचा लो मुझे। अंधेरा कायम रहेगा। आज मुझे बहुत भूख लगी और तू देखने में काफी मोटा ताजा लग रहा है, इसलिए आज मैं तुझे खाने का अपना भोजन बनाऊंगा और तेरा भूख खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। आज तो मजा ही आ जाएगा मुझे। हा 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 हा। अंधेरा कायम रहेगा। अरे अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे ये मार ही डालेगा। अब तो क्या करूं? मुझे खा जाएगा। अब तो लगता है मुझे यहाँ भागने में ही मेरी भलाई है। ये कहकर वो भागने लगा और पीछे पीछे काली चुड़ैल भी पीछा करने लगा। और जब चुड़ैल मोटू को पकड़ नहीं पाता है तो वो जंगल की ओर चला जाता है और मोटू मौत की डर से इतना तेज भागने लगता है कि वो बच जाता है। और फिर मोटू दौड़कर घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही वो दरवाजे के अंदर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा देता है। ये देखकर उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी आपको? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? आपके पीछे कोई चोर डाकू पड़ गया है क्या? आपकी सांसें इतनी फूली हुई क्यों है? आखिर बात क्या है? अरे चोर डाकू की बात छोड़ो। आज मेरे पीछे जंगल में एक काली चुड़ैल पड़ गया था। आज तो मैं भागते भागते बचा। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो शायद वो मुझे खा ही लेता। अजय शुक्र है भगवान का कि आपकी जान बच गई। चलो जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अजय आप सामान बेचने गए थे ना, कीमत अच्छी तो मिली है। लाओ वो पैसे, मैं उसे पेटी में रख देती हूँ। ये सुनकर मोटू बोला, अरे मेरा पैसा का पेटी कहाँ गिर गया? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं वो जंगल में तो नहीं पड़ गया जब मैं काली चुड़ैल की डर से भाग रहा था? अजय क्या हुआ? सारे पैसे क्या किए? आज आपने शराब पीकर आया है क्या? अरे भगवान, मैं शराब नहीं पीता। तुम तो जानती हो ये पैसे जंगल के रास्ते में गिर गया होगा। मुझे तो लगता है कि आप पैसे खोने का कोई कहानी बना रहे हैं। मुझे तो लगता है आप सारे पैसे किसी लड़की पे खर्च कर दिए हैं। हे भगवान, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने कोई शादी नहीं की है। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं हो रही है ना? ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ जंगल पैसे वापस लाने के लिए। ये कहकर वो पैसे की खोज में जाने लगता है। तभी वो सोचने लगता है कि अगर मैं वहाँ अकेले जंगल में गया तो वो काली चुड़ैल मुझे जान से मार ही डालेगा। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। सोचकर वो पतलू के घर उसे लेने के लिए चला जाता है। अरे मोटू, इतनी रात को कैसे? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आखिर बात क्या है?
फिर पतलू की बात सुनकर मोटू ने अपनी सारी कहानी बताई और फिर कहानी सुनकर पतलू बोले, हाँ दोस्त चलो, जब ऐसी बात है तो, और साथ में मेरे बेटे को ले लेता हूँ। ये कहकर वो तीनों जंगल की ओर चलने लगते हैं। ये कहकर मोटू वापस जंगल की ओर जाने लगता है। वो जंगल पहुंचकर पैसे की पेटी को खोजने लगा। तभी पैसे की पेटी मिल जाता है। अंकल, अब पैसे मिल गया है, चलो अब घर चलते हैं। हाँ मोटू, चलो घर चलते हैं। तीनों घर जाने की बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से वो काली चुड़ैल आ जाता है और उस चुड़ैल को देखकर मोटू झाड़ी के पीछे छिप जाता है और वो दोनों की भयानक लड़ाई होती है। और फिर दोनों काली चुड़ैल को जान से मार देता है और फिर वो तीनों घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर वो अपने बीवी से बोलता है, ये सारे पैसे मैंने वापस लाया। भगवान का शुक्र है कि पैसे मिल गया और हम सबकी जान फिर से बच गई। अब तुम मुझ पर शक मत क्या करो, ये लो तुम्हारे पैसे भी वापस आ गए हैं। ये देखकर मोटू की पत्नी बोली, अजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर खामोखा शक किया।